सोलरेबल के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बातचीत की थी कि क्या होता है एक सोलर पैनल, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद काफी सारे लोगों का आप में से क्वेश्चन आया है कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इनमें से हमें कौन सा सोलर पैनल सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि 12 वोल्ट का सोलर पैनल कहाँ पर यूज आता है और 24 वोल्ट का सोलर पैनल कहाँ पर यूज आता है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको कौन सा सोलर पैनल सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है वोल्टेज क्या होता है। कोई भी वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो पर सेकंड कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बैटरी, चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के साथ में आपको कौन से पैनल सेलेक्ट करने चाहिए और कितने वोल्टेज के पैनल सेलेक्ट करने चाहिए। मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तक अवेलेबल है। जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर होता है उसके साथ में आप 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ आप 24 वोल्ट के ही पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैटरी के साथ कौन से सोलर पैनल सेलेक्ट करेंगे। मार्केट के अंदर बैटरी सिर्फ 12 वोल्ट के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी खरीदते हो तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल उसके साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आपके पास 24 वोल्ट के सोलर पैनल है या फिर आपने 24 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगाया है तो इस कंडीशन के अंदर आपको जो दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट की बैटरी तैयार करनी होगी और उसको आप अपने सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। अगर आपके पास 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर है तो आप 12 वोल्ट की ही बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और 12 वोल्ट का ही यहाँ पे आपको सोलर पैनल सेलेक्ट करना होगा। थर्ड कंपोनेंट है चार्ज कंट्रोलर। अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर नहीं है तो आपको चार्ज कंट्रोलर की जरूरत होगी। चार्ज कंट्रोलर क्या है कि मार्केट के अंदर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चार्ज कंट्रोलर आता है ये हाइब्रिड भी मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर दो टाइप के मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक तो PWM और MPPT। जो PWM है ये थोड़ी ओल्डर टेक्नोलॉजी और MPPT न्यू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर आप MPPT को कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ चार्ज कंट्रोलर के अंदर आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है, वो है एम्पियर। यानी कि आपने वोल्टेज तो देख लिया लेकिन अगर आपने एम्पियर देख के नहीं लिया तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कि अगर आपने 10 वोल्ट का एक सोलर पैनल आपके पास है तो लगभग आपको 1 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर की जरूरत होगी। अगर आपके पास 20 वोल्ट का एक पैनल है तो लगभग आपको 2.5 एम्पियर के चार्ज कंट्रोलर की जरूरत होगी। और अगर आपके पास 180 वोल्ट का एक सोलर पैनल है तो यहाँ पे लगभग आपको 8 से 9 एम्पियर के चार्ज कंट्रोलर की जरूरत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कहाँ पर यूज किया जाता है। जो 12 वोल्ट के सोलर पैनल है इन्हें ज्यादातर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है यानी कि जिस सिस्टम में हम बैटरी का यूज करते हैं वहां पर ज्यादातर 12 वोल्ट के सोलर पैनल का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, ट्रेवलिंग वैन और छोटे घर हो गए या फिर शॉपकीपर्स या फिर मोबाइल चार्जिंग किट हो गया, इन सभी के अंदर 12 वोल्ट के सोलर पैनल को ही यूज किया जाता है। जबकि जो 24 वोल्ट के सोलर पैनल होते हैं इनको ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है या फिर ऑन ग्रिड सिस्टम जहां पर लग रहा होता है यहाँ पर ज्यादातर 24 वोल्ट के सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सोलर पैनल की रेंज और इनकी प्राइसिंग। सोलर पैनल को वोल्टेज के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 वोल्ट के और 24 वोल्ट के। 12 वोल्ट के सोलर पैनल 10 वोल्ट से लगा के 180 वोल्ट तक के आते हैं जिनकी प्राइसिंग लगभग 2000 रुपए से स्टार्ट है और मैक्सिमम ये आपको 15,000 रुपए तक के देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं 24 वोल्ट के सोलर पैनल की तो इनकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 300 वोल्ट से होती है और 300 वोल्ट से लगा के 350 वोल्ट तक के आपको 24 वोल्ट के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। इनकी प्राइसिंग लगभग 10,000 रुपए से शुरू होती है और आप इनको ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। हेलो, आप में से कई सारे कंज्यूमर सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि आखिर हमें लेना क्या है। आज 5 ऐसी मुख्य बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से सोलर सिस्टम का चयन कर पाएंगे। जो पहली चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपको किस काम के लिए सोलर पैनल खरीदना है। दूसरा, आपको कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए आपको। चौथा, साइज क्या होनी चाहिए। और लास्ट, सोलर पैनल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बात करते हैं आपको सोलर किस काम के लिए खरीदना है। आमतौर पर बैटरी को चार्ज करने और बिजली का बिल कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं। यदि आप भी बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर खरीद रहे हैं तो 12 वोल्ट के सोलर पैनल की आपको जरूरत है और सोलर इन्वर्टर नहीं होने के कारण आपको चार्ज कंट्रोलर की भी जरूरत होगी। अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं जिससे बिजली का बिल लगभग 0 हो जाएगा। सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी। बाजार में पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मिलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं और ये कम बिजली का उत्पादन करते हैं और इनकी प्राइसिंग भी कम होती है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं और बारिश के मौसम और कम धूप के अंदर भी अच्छी बिजली बना लेते हैं। बात करते हैं सोलर सिस्टम की कैपेसिटी। सोलर पैनल को बैटरी या फिर महीने के बिल के अनुसार खरीदा जाता है। अगर आप बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर खरीद रहे हैं तो 10 वाट से लगा के 350 वोल्ट तक के आप सोलर पैनल खरीद सकते हैं।
और अगर आपको बिजली का बिल कम करना है या फिर बिजली के प्रोडक्ट को चलाना है तो 330 वॉट से लगा के 350 वॉट तक के सोलर पैनल आप काम में ले सकते हैं। बात करते हैं सोलर पैनल की साइज की और पूरा सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको कितनी जगह की जरूरत होगी। सोलर पैनल छत पे लगते हैं, जितनी ज्यादा क्षमता का सोलर सिस्टम लेंगे उतनी ज्यादा जगह की जरूरत होगी। नॉर्मली 300 से 375 वाट का एक सोलर पैनल 2 मीटर लंबा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है। बात करते हैं सोलर पैनल के पार्ट्स की। सोलर पैनल खुली जगह में लगाया जाता है, इसलिए इसके अंदर वाटरप्रूफ जंक्शन बॉक्स का यूज किया जाता है ताकि बारिश के मौसम और मिट्टी के कणों से इसको बचाया जा सके। इसी के साथ इसमें लगा हुआ होता है 1 मीटर का डीसी वायर, जिससे सोलर पैनल को आसानी से कनेक्शन किए जा सके, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और डीसी वायर होने के कारण पूरा करंट आपको मिले, बिजली का लॉस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। आपका कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।